हम लोग कोशिश करते हैं पर बार बार वापस आ जाते हैं, कारण दृढ़ संकल्पवान नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं पर उसको लगातार कोशिश नहीं करते, एक दो धक्का लगने पर वापस आ जाते। हमारे प्रभु श्री राम जी से सीखो। राम जी ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो भुज उठाए पृथ्वी। राम जी ने संकल्प लिया, हमारा प्रण है, क्या प्रण है? पूरी पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर देंगे। और तब तक भगवान ने अपने जीवन में विश्राम नहीं किया जब तक निशाचरों से हीन पृथ्वी नहीं हो गई। लंका भी जाना पड़ा तो गए, रावण का वध किया, मैत्री भी विभीषण से की, सुग्रीव को गले लगाया। पर रघुनाथ जी का संकल्प था इस पृथ्वी से निशाचरों से हीन करेंगे। भैया, जो रघुनाथ जी की तरह दृढ़ संकल्पवान रहता है उसे दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। हमें दृढ़ निश्चय लेना सीखना है। दृढ़ निश्चय बहुत लोग लेते हैं, कई लोग कसम खा लेते हैं, अब आज से हम गुटखा नहीं खाएंगे या पिएंगे नहीं। समझ जाओ, आज से हम पिएंगे नहीं। 2-4 दिन तो बढ़िया रहते हैं, 5वें दिन भूल जाते हैं। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा कि गुटखा क्यों खाते हो? बोले गुरुजी हमने तो छोड़ दिया। हमने कहा फिर भी क्यों खा रहे? बोले हमने तो छोड़ दिया पर हमारे मित्र नहीं मानते हैं, तो वो डाल देते हैं मुंह में, तो थोड़ा सा पा लेते हैं कोई। हमने कहा पर तुम नहीं डालते तो क्या हुआ? मित्र डालते तो वो तो तुम अपने मुंह में डालते हैं। अरे भाई, मित्र तुम्हें दे देते हैं तो तुम पा लेते हो, ये तुम्हारा दृढ़ संकल्प नहीं है, ये तुम कमजोर हो। ऐसे व्यक्ति सफलता कम पाते हैं, जिन्हें सफलता पानी होती वो दृढ़ निश्चय करते हैं। जैसे हमारा संकल्प है कि हम अब भारत के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में जाकर अपने साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को जगाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे और हम सबको गौरव होना चाहिए। हम सब दुबई में तो बैठे ही हैं, पर प्रियजनों, हमारी आत्माओं, हम लोगों को गौरव होना चाहिए। हम लोग उस संस्कृति से हैं जहां अहिंसा परमो धर्मा की बात की जाती है। हम लोग उस संस्कृति से हैं जहां पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखा जाता है। हम लोग उस संस्कृति से हैं जहां के मंदिरों में होने वाली आरती के बाद में हम लोग जय घोष करते, विश्व का मंगल हो और विश्व का कल्याण हो। हम लोग उस संस्कृति से हैं, भारत भूमि की उस संस्कृति से हैं। हम लोगों का ये गौरव होना चाहिए जहां हम शत्रु के भाई को भी गले लगा लेते हैं, विभीषण जी को। हम लोग उस संस्कृति से हैं, हम लोगों को गौरव होना चाहिए। मेरे भारतीयों और भारतीय मूल के रहने वाले प्रियजनों, आपको गौरव होना चाहिए कि आप उस संस्कृति से हो जहां 7 वार हैं, मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि रवि, लेकिन 8वां वार परिवार है। परिवार की दृष्टि से हम लोग देखते हैं, अपने जीवन को जीते, एकता के साथ रहते, घर में परिवार के साथ जुल मिल करके हिल मिल करके चलते हैं। भैया, हम निवेदन करना चाहते आप सबसे, अपनी संस्कृति पर हम लोगों को गौरव होना चाहिए। अपने बच्चों को भी परवरिश देनी चाहिए। हम लोग यहाँ आ गए, आप लोग तो भाग्यशाली हो, संस्कृति को जानते हो, कथा में बैठते हो, पर हमको आगे डर लग रहा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी एकदम अंग्रेजी में डूब रही, एकदम विशेष विचित्र स्थितियों में है। उसे माता पिता से मतलब नहीं, सम्मान करना नहीं जानती, गुरु का महत्व नहीं जानती। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप विदेशी धरती पर रहो, लेकिन अपनी भगवत गीता रामचरितमानस को अपने बच्चों को पढ़ाना मत भूल जाना। प्रणाम करना मत भूल जाना। आप प्रणाम करोगे तो आपके बच्चे प्रणाम करेंगे, और ये बच्चों को शिक्षा दे करके जाना। आप
अपने बच्चों को यह शिक्षा और सलाह दे करके जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी संस्कृति जीवित रहेगी तो आपके संस्कार जीवित रहेंगे, आपका अस्तित्व जीवित रहेगा, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोगों का पहला कर्तव्य है अपनी संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा कर्तव्य, यहाँ पर आने के बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत होती विदेश में, परिवार नहीं बचता, दूरी हो जाती, इतनी दूरी हो जाती कि हम लोग अलग अलग। आजकल भाई भाई को नहीं देखता, भाई भाई को मारने पे तुले हुए। हम प्रार्थना करेंगे ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, ऐसी संपत्ति का कोई मतलब नहीं जिसमें भैया एक अपने प्रभु श्री राम थे जिन्होंने भरत को राजा बनाने के लिए वन का राज्य स्वीकार किया। और जो विचार करना कोई आदमी रात को राजा बनने वाला हो और सुबह उसे कहा जाए कि आपको वन भेजा जाएगा, हम में से तुम में से कोई होता तुरंत कहेगा हम तो कोर्ट में जाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, सीआईडी को बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कल रात को तो हम राजा बन रहे थे, सुबह सुबह ऐसा कैसे हो गया? हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन देखो कितना अद्भुत सौहार्द है, कितना अद्भुत प्रेम है, कितना अद्भुत संकेत है। अपने भाई के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया और वो वन को चले गए। और हम लोगों की तो पूछो ही मत। इसलिए दूसरी प्रार्थना है, परिवार पर खूब ध्यान दो, परिवार को साथ लेकर चलो। 2 रुपया कम कमा लेना, 2 रुपए कम कमा लेना, तुम 2 मिनट की खुशियां कम पाना, पर अपने परिवार को छोड़ करके मत जाना। परिवार को साथ लेकर चलना, परिवार आपका साथ रहेगा। बुरा ना मानना, अमीर वो नहीं है जिसके घर के बाहर रोल्स रॉयल कार खड़ी हो या बड़े बड़े बंगले हो। हमारी नजर में अमीर वो है जिसके माता पिता दरवाजे पर बैठकर मुस्कुरा रहे हो। अमीर वो है जिसका भाई छत पर बैठा हुआ अपने भाई का इंतजार कर रहा हो कि हमारा भाई ऑफिस से जल्दी आ जावे ताकि हम दोनों जल्दी भोजन कर लेवे। अमीर वो है जो कहे भाई ये वाला हिस्सा तू ले ले, 1% तू ज्यादा ले ले, भगवान हम अब खुद पुरुषार्थ करेंगे, हम और कमाएंगे, हम और कमाएंगे। वो अमीर है। और आजकल के भाइयों की तो विचित्र स्थिति है। एक बार की बात है, बता देते चलते हैं, फिर सामूहिक अर्जी लगाएंगे। एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक का नाम था चंगीलाल, एक का नाम था मंगीलाल। दोनों भाई बड़े अच्छे थे। पिताजी खत्म हो गए तो पिताजी ने संपत्ति के नाम पे 2 वस्तुएं छोड़ी, एक कंबल, एक भैंस। भैंस जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बफेलो। अब जो भी हो अपनी अंग्रेजी लगा लेना, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, हमारी तो अंग्रेजी बहुत ऊंचे क्लास की है। हाँ, तो एक भैंस एक कंबल। अब पिताजी खत्म हो गए तो बंटवारा हुआ। अब भैंस को काट तो सकते नहीं, कंबल को फाड़ सकते नहीं, छोटा कंबल था। तो बड़े भाई ने बंटवारा किया, वो होशियार था, छोटा भाई सीधा साधा था। बोले सुनो, आगे का हिस्सा भैंस का तुम्हारा, पीछे का हमारा। छोटे भाई ने कहा ठीक है। कंबल दिया, दिन में कंबल तुम्हारा, रात को हमारा। छोटे भाई ने कहा ठीक है। अब दिन में वो कंबल, रात हो गए, अच्छा लाओ अब हमारा समय हो गया, सो रात भर बढ़िया सो गए, ये बेचारा ठंड में बैठे। छोटा भाई, सुबह हो गए, लो अब तुम्हारा समय आ गया, तुम कंबल ले लो। अब दिन में कौन सोवे? ऐसे ही भैंस, छोटा भाई चारा खिला खिला के परेशान, और बड़ा वाला बढ़िया रोज दूध निकाले, पनीर खावे, खीर खावे, चाय फुरके, आहा। अब कई दिनों से हैरान, हम दुबई आए तो हमसे मिले दोनों भाई। बोले गुरु जी आपकी बड़ी कृपा। छोटा भाई बोला हम तो बहुत परेशान हैं। हमका क्या हुआ? गुरु जी देखो तो हमें ना सोने मिलता ना कुछ खाने मिलता, बड़ी दुर्दशा है। हमने उसे कान में एक मंत्र दिया, और देखो कान में मंत्र कितना गजब का काम किया कि वो जैसे ही घर गया जैसे ही बड़ा भाई भैंस को लगाने के लिए, दोहने के लिए बैठा,
सोई इसने लठ उठाया, 20-25 मुंह में मारी, तो भैंस ने एक लात मारी, सो बड़े भाई का बर्तन गिराओ, थोपड़ा फूट गया, मुंह में सूजन आ गई। बड़ा भाई नाराज, ये क्या बात हुई? हम जब दोहने बैठे तब क्यों तुमने पीटा? बोले तुम्हें क्या लेना देना, आगे का हिस्सा हमारा, हम चाहे घास खिलाएं चाहे लट्ठे खिलाएं, हमारी मर्जी। हु आर यू? पीछे का तुम्हारा है, अब तुम चाहे दूध दो और चाहे तुम भी लट्ठे लगो। बड़ा भाई ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक ज्ञान पा गया। धीरे से बोला बागेश्वर बाबा से तो नहीं मिला था? उसने कहा हाँ। अब रात हुई, बड़ा भाई सो गया, सुबह हुई, कंबल दिया, लो कंबल लो, तुम्हारा समय आ गया। छोटे भाई ने क्या किया, उसको पानी के बर्तन में भर दिया कंबल को, पूरे दिन डला रहा। जब शाम हुई बड़े भाई ने कहा लाओ हमारा समय हो गया, ले ले ये लो। मुंह रखो, ये क्या है? कंबल है कंबल। ये गीला क्यों है? पानी में क्यों भिगा दिया इसको? है दिन हमारा, हम चाहे भिगाएं चाहे सुखाएं चाहे उड़ाएं, कुछ भी करें, दिन हमारा है। तब बड़े भाई को समझ में आ गया, उसने क्षमा मांगी और हाथ जोड़कर बोला भैया अब ऐसा मत करना, आज से आधी रात तक हम सोएंगे, आधी रात तुम सोना, और आधा दूध हम लेंगे आधा दूध तुम लेना। ये हाल आज हर घर के भाई भाई का है, हर घर के भाइयों की यही दशा है। इसलिए पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहां दुबई से सीखना है अपनी संस्कृति का। कितना अद्भुत संकल्प ये लोग अपना संयोजन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम लोगों को भी यह संकल्प लेना। दूसरा, परिवार पर हमें ध्यान रखना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार को लेकर चलना। भले ही आपसे परिवार दूर हो, भारत में रहता हो ना, कभी विचार करना, आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया वो माँ वहाँ रहती है, न जाने क्या क्या विचार करती होगी, हमारी बिटिया हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा खाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया इस धरती पर रहकर अपने माता, अपने पिता, अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है। बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र जागने के लिए, पहला सूत्र संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवाओ। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक, और भगवान को, प्रभु को, मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना। उनको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर
अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकालो। 8 घंटा तुम सोते हो, 1 घंटा परिवार के लिए, 1 घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है। हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है। आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता? कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो। संकट मोचन भी तो है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ है। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का है।